जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त शिवम एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आप सबके अपने परिवार स्टडी विद शिवम में। तो कैसे हैं आप सभी मेरे छोटे भाई बहनों, मेरे दोस्तों। ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे, बेहतरीन अपने जीवन में एंजॉय कर रहे होंगे मेरे दोस्तों। तो इंजॉय में हमें हमारा लक्ष्य याद रहना चाहिए मेरे दोस्त, हमें हमारी मंजिल याद रहनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, अपनी मंजिल की तरफ कूच करते हुए हमने सीरीज शुरू की थी कोडिंग डिकोडिंग की, और हमने देखा था कि ये कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है मेरे दोस्तों। आज पुनः जहाँ से हमने बिंदु को ख़त्म किया था मेरे दोस्त, जहाँ से हमने बिंदु को ख़त्म किया था वहीं से एक बार फिर से हम उठाएंगे और समझेंगे मेरे दोस्त इसको आगे। मेरे दोस्त, आप चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हों, यूपीएसआई की तैयारी मेरे दोस्त कर रहे हूँ, या एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हूँ, या जीडी की, या एयरफोर्स की, जिस भी एग्जाम में मेरे दोस्त कोडिंग डिकोडिंग नामक चैप्टर शामिल है मेरे दोस्त, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी मेरे दोस्त। तो बस विश्वास बना कर रखिएगा आप अपने दोस्त पर, आप अपने भाई पर। जिस तरीके से पिछली क्लासों में मैंने एक मित्रोत भाषा में, एक व्यवहारिक भाषा में चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत किया था मेरे दोस्त, कुछ वैसे ही हंसी मजाक में हम चीज़ों को सीख लेंगे मेरे दोस्त। मैं इस पढ़ाई को बोरिंग नहीं होने दूंगा मेरे दोस्त, इसमें रुचि जगा दूंगा मेरे दोस्त, आपकी पढ़ाई में रुचि जगा दूंगा। बस आप विश्वास रखिए मेरे ऊपर मेरे दोस्त, बने रहिए आप सब मेरे साथ में। इससे पहले मेरे दोस्त कि मैं बिंदु को स्टार्ट करूं, आप सभी से बता दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए हर जगह मेरे दोस्त, और बता दीजिए कि भैया हमारे आ गए हैं, भैया एक बार फिर से आ गए हैं कोडिंग डिकोडिंग की एक नई क्लास लेकर के मेरे दोस्त। इस कोडिंग डिकोडिंग नामक चैप्टर को मेरे दोस्त जड़ से खत्म कर देंगे मेरे दोस्त। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्त, जहाँ पर भी कोडिंग डिकोडिंग आना है मेरे दोस्त, आप मेरी ये क्लास देख करके मेरे दोस्त आप जाइएगा मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आएंगे मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएंगे, ठीक ना। तो क्या आप सभी तैयार हैं दोस्तों? तैयार हैं आप सभी? अपना मेरे दोस्त लाइक ठोक करके मुझे बताइए कि क्या आप सभी तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? हथियार लोड कर लिए आपने? हथियार लोड कर लिए? अरे किसी को कट्टा लेकर नहीं चलना मेरे दोस्त, कट्टा लेकर के कोई मत चलना मेरे साथ मेरे दोस्त। हथियार से मेरा तात्पर्य है पेन कॉपी उठा लीजिए मेरे दोस्त, पेन कॉपी उठा लीजिए। जो चीज़ें मेरे दोस्त मैं लिखता जाऊं मेरे दोस्त, उनको पॉइंट बाय पॉइंट मेरे दोस्त उनको क्या करिए आप लिखते जाना, ठीक ना। ये लाइट नहीं जल रही शिवम, इस लाइट को वो लगा है, वो लगी है इसकी तार। अरे नीचे वाली भाई, में नीचे वाली है, नीचे तार है। एक मिनट इस लाइट को थोड़ा फांसिए। ठीक ना। चलिए आइए मेरे दोस्त, आप सभी तैयार हैं ना मेरे दोस्तों, आप सभी? तो चलिए मेरे दोस्त, अपनी कक्षा को आगे स्टार्ट करते हैं। आगे मेरे दोस्त जानेंगे हम लोग, मैंने कल की क्लास में आपको सिखाया था मेरे दोस्त कि किस टाइप से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। वो सारे टाइप में लेकर के मेरे दोस्त आपके सामने आया था। जिन भी टाइप पर इन प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्त, मोस्ट ऑफ द एबव क्वेश्चन मेरे दोस्त जिन भी टाइप पर बनते हैं, वो सारे टाइप के बारे में मैंने आपको मेरे दोस्त बताया था। अब अगला सवाल आपका होना चाहिए मेरे दोस्त कि भैया हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टाइप लग रहा है, वो सब बताने के लिए आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई मैं खड़ा हूं ना मेरे दोस्त, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप मेरे दोस्त मैं लेकर के आ रहा हूँ। पहले मैंने कोडिंग डिकोडिंग आपको सिखाई मेरे दोस्त, कोड कैसे याद करना है इजोटी के माध्यम से मैंने बताया। विपरीत कैसे याद करना है वो भी मेरे दोस्त मैंने बताया। अपोजिट लेटर्स कैसे याद करने हैं वो भी मेरे दोस्त मैंने बताया। वो सब जानने के लिए पिछली क्लास आप ले सकते हैं मेरे दोस्त, जो पिछली क्लास आई है मेरे दोस्त वो आप ले सकते हैं।
इसके बाद हमने मेरे दोस्त जाना कि किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए, कि भैया हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टाइप लग रहा है। ये बात बताइए। आपने तो हमें 10 टाइप से बता दिए हैं कि मोस्ट ऑफ द एबव क्वेश्चन इन टाइप से बनते हैं, लेकिन हमारे माइंड में ये कैसे आए कि कौन सा टाइप लगा है, हम चीज़ों को कैसे पहचाने मेरे दोस्त कि कौन सा टाइप लगा है। उसके लिए भी मेरे दोस्त आपके सारे सवालों के समाधान मेरे पास है मेरे दोस्त। जो भी सवाल आपके माइंड में है ना मेरे दोस्त, उन सभी का समाधान लेकर के मेरे दोस्त मैं आया हूँ। तो ज़रा देखते हैं। जब मेरे दोस्त 3 अक्षर हो ना, हेडिंग डाल लीजिए, जब 3 अक्षर हों, जब 3 लेटर हो मेरे दोस्त, तब आप कैसे पहचानोगे, चीज़ों को कैसे सेट करोगे। जैसे मेरे दोस्त आपको दे देता है, एक अक्षर दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया। जब 3 अक्षर आपको मेरे दोस्त दे देना, तो सबसे पहले करना क्या है, जो आप जैसे कहता है ABC बराबर आपको लिख देगा वो BCD। मतलब आगे वाला जो भी, जैसे 3 अक्षर आपको दिए हैं, 3 अक्षर मेरे दोस्त आपको दिए हैं, और फिर कह रहा है कि इसके बराबर मैं ये लिखता हूँ, तो आपसे कहता है CDE बराबर क्या होगा मेरे दोस्त। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है उसको रखना है, और उसके बराबर में जो लिख रहा है उसको इसके नीचे रखना। कहाँ रखना है मेरे दोस्त, उसको इसके नीचे रखना है। जब इसके नीचे इसको आप रख लेंगे तो कैसे संबंधों को पहचानना है मेरे दोस्त, संबंधों को कैसे पहचानना है जरा समझिएगा। जब यदि मेरे दोस्त 3 लेटर मेरे दोस्त आपके सामने रख दिए हैं, 3 लेटर आपके सामने रख दिए हैं मेरे दोस्त, तो सबसे पहले आप इन सामने वालों का देखिएगा कि कहीं इन सामने वालों में तो कुछ काम नहीं हो रहा। इन सामने वालों में मेरे दोस्त क्या संबंध बनवा रहा है मेरे दोस्त। इन सामने वालों में हो सकता है कि सामने वालों मेरे दोस्त संबंध स्थापित हो रहा हो। इन तीनों में क्या हो रहा हो, खेल हो रहा हो मेरे दोस्त। या मेरे दोस्त जब आपको 1, 2, 3 अक्षर दिए हों, जिस सामने वाले से आप संबंध ना बैठा पाए मेरे दोस्त, तो एक काम करिएगा मेरे दोस्त, इन 3 लेटर को, इसका संबंध मेरे दोस्त, जो आपका फर्स्ट लेटर है मेरे दोस्त, इसका संबंध जरा देखिएगा, क्या इसके साथ तो नहीं बैठ रहा है ना। इसका और इसका कुछ कनेक्शन हो सकता है मेरे दोस्त, और इसका इससे कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है, और इसका इससे कनेक्शन हो सकता है मेरे दोस्त। जब 3 लेटर हो मेरे दोस्त ना, जब 3 लेटर हो मेरे दोस्त, तो आप ऐसे संबंध ढूंढिएगा कि इनका एक बार बैठाने का प्रयत्न करिएगा कि इनके और इनके बीच में कुछ ना कुछ इस प्रकार से कुछ ना कुछ खेल कर रहा होगा। या तो मेरे दोस्त इसका इससे कुछ ना कुछ खेल कूद हो रहा होगा, और इसका इससे हो रहा होगा मेरे दोस्त। तो जब भी 3 लेटर हो मेरे दोस्त ना, आप उनको ऐसे संबंध ढूंढने का प्रयत्न करिएगा मेरे दोस्त। जैसे मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ BOY, अब बॉय बराबर मैंने दे दिया मेरे दोस्त YL, और मेरे दोस्त क्या दे दिया मैंने Y। इसको चलो 2 प्रकार से बन जाएगा, ठीक नहीं है। मैं दे रहा हूँ यहाँ पर D और Q, और मेरे दोस्त क्या दे रहा हूँ मैं A। क्या दे रहा हूँ मेरे दोस्त A, ठीक ना। अब आप क्या करोगे मेरे दोस्त, तो पहले तो आप इस वाले पे आओगे, लिखो BOY, इसका इससे क्या संबंध, लिखो D Q और A। क्या संबंध ढूंढो, पहले सामने वालों से संबंध मैच करो मेरे दोस्त, सामने वालों से संबंध मैच करो। क्या इससे कुछ है, क्या कुछ कनेक्शन मेरे दोस्त। हाँ भैया, B 2 पे आता है, 4 पे आता है, +2 हो गया है। ये 15 पे 17 पे +2 हो गया है। ये 25 पे 26 से 27 यहाँ भी +2 हो गया है। हाँ भैया, सामने वालों का संबंध बैठ रहा है, सामने वालों का संबंध भैया बैठ रहा है। या तो आप सामने वालों का कनेक्शन दिया होगा मेरे दोस्त, या तो कनेक्शन कुछ ऐसे दे सकता है मेरे दोस्त, या तो कनेक्शन कुछ ऐसे दे सकता है आपको, जैसे मेरे दोस्त लिख देगा आपसे डॉग, क्या लिख देगा डॉग, और आपको दे देगा, कहेगा आपसे कहेगा मैं तो डॉग बराबर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ TL और W। तो आपसे कहेगा बताओ बॉय बराबर क्या लिखूंगा, आपसे कहेगा बताओ
किंग बराबर क्या लिखूंगा, बताओ मेरे दोस्त, किंग बराबर क्या लिखूंगा। तो आप क्या करोगे, 3 लेटर है ना मेरे दोस्त, तो आप लिखो DOG, फिर क्या लिखोगे, नीचे इसको लिखो TL और W। मेरे दोस्त एक बार सामने सामने से संबंध बैठाइए, क्या सामने सामने से कुछ लॉजिक लग रहा है क्या मेरे दोस्त, ढूंढिए कोई लॉजिक लग रहा है क्या, सामने सामने से कोई लॉजिक लग रहा है क्या मेरे दोस्त, नहीं भैया कोई भी लॉजिक यहाँ से सही तरीके से नहीं लग रहा। अच्छा सामने वाला लॉजिक नहीं लग रहा है कोई ये, तो मेरे दोस्त एक बार मैंने कहा था आपसे, जब 3 लेटर हो मेरे दोस्त, जब सामने सामने से लॉजिक ना लग रहा हो तो एक बार इसका लॉजिक इससे, इसका लॉजिक इससे और इसका लॉजिक इससे बैठाने का प्रयत्न करो मेरे दोस्त। थोड़ा सा इनसे लॉजिक लो मेरे दोस्त, कुछ लॉजिक लग रहा है क्या, हाँ भैया लग रहा है, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, GT रोड, लव, अरे भैया अपोजिट लिखा है, अपोजिट लिखा है, और कैसे, इस वाले का यहाँ से कनेक्शन, इसका यहाँ से कनेक्शन। तो मेरे दोस्त आपसे कहेगा तो SON बराबर क्या लिखो बताओ, SON बराबर क्या लिखूंगा, तो आप कहोगे ना कि भैया इसका संबंध यहाँ बैठेगा, इसका यहाँ बैठेगा, इसका यहाँ बैठेगा, और क्या होगा, इनका लिखा जाएगा अपोजिट। तो यस का अपोजिट याद करो, एस का अपोजिट यच मेरे दोस्त, क्या यच, उफ लब भाई शर्ट जी, शर्ट यस यच मैंने सिखाया था ना मेरे दोस्त। तो एस का अपोजिट एच हो गया, एन का अपोजिट, अरे मोदी जी रोज तो करते हैं मन की बात, क्या करते हैं, मन की बात, एन का अपोजिट मेरे दोस्त एम, मन की बात, और ओ का अपोजिट भैया लव, YLO, ध्यान करो मेरे दोस्त, तो सन को लिखेंगे MLH। तो समझ गए ना मेरे दोस्त, समझ गए ना, जब 3 अक्षर हो मेरे दोस्त ना, तो या तो लॉजिक सामने सामने से बैठ रहा होगा, या तो मेरे दोस्त ऐसा लॉजिक बैठ रहा होगा, ठीक ना। तो इस तरीके संबंध ढूंढने का प्रयत्न आप करिएगा मेरे दोस्त, संबंधों को ढूंढने का प्रयत्न करिएगा। तो नोट कर लो मेरे दोस्त, जरा से इसको नोट करो मेरे दोस्त, फिर आगे बात करें। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक, मिटा रहा हूं, ठीक। अब आगे देखो, जब क्या हो मेरे दोस्त, जब 4 अक्षर हो, क्या हो मेरे दोस्त, जब अक्षर 4 हो, कैसे भैया, जैसे एक अक्षर आ गया, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, एक अक्षर, 2 अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप चाहे जितने भी अक्षर दिए गए हों उसके नीचे रखेंगे दूसरे वाले वर्ड को, पहले वर्ड के नीचे रखेंगे दूसरे वाले वर्ड को, सामने सामने से पहले मैचिंग करना है। चाहे जितने भी वर्ड दिए गए हों, 1 2 3 4 5 6 कुछ जितने भी दिए गए हों मेरे दोस्त, आपको सबसे पहले सामने सामने वालों में मेरे दोस्त, सामने सामने वालों में क्या करना है, लॉजिक को ढूंढना। कहीं सामने सामने से तो कुछ खेल नहीं हो रहा, जब सामने से खेल न मिले ना मेरे दोस्त, कि सामने वालों में कोई खेल ना हो रहा हो, तब आप क्या करना कि एक बार इसका इससे कनेक्शन बैठाओ, इसका इससे कनेक्शन बैठाओ, इसका इससे बैठाओ और इसका इससे बैठाओ, देखो क्या इस तरीके से कनेक्शन फिट हो रहा है क्या। और काफ़ी क्वेश्चन मेरे दोस्त आप देखेंगे बनेंगे टाइप, जब प्रैक्टिस करवाऊंगा ना मेरे दोस्त तो बनेंगे मेरे दोस्त, इस टाइप के क्वेश्चन भी मेरे दोस्त बनेंगे, ठीक ना। तो क्या हमने इसका संबंध यहाँ से ढूंढा, इसका यहाँ से, और इसका यहाँ से, इसका यहाँ से, ऐसे भी संबंध बैठा सकता है मेरे दोस्त, ऐसे भी संबंधों को वो बैठा सकता है, ठीक ना। समझ गए, जब 4 क्वेश्चन हो तो एक बार तो सामने सामने से आपको चेक कर लेना है, जब सामने सामने से ना कुछ मजा आए तो इसका इससे, इसका इससे, इसका यहाँ, इसका यहाँ, क्या पहले वाले का लास्ट में, लास्ट वाले का पहले, अब बीच वाले में यहाँ वहाँ कर लेना, ठीक ना मेरे दोस्त। तो ऐसे आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि कौन सा लॉजिक लगा रहा है, ठीक ना मेरे दोस्त, समझ गए। स्क्रीनशॉट मारो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। आओ अब बढ़ते हैं आगे। जब मेरे दोस्त 5 अक्षर हो, क्या मेरे दोस्त, जब आपको अक्षर 5 दिए गए हो, क्या मेरे दोस्त, डालते जाइए, देखो हर चीज़ यार मुझसे मत लिखवाओ, आप डालते जाओ। जब हेडिंग का डालोगे, जब अक्षर 5 दिए गए हों, कैसे मेरे दोस्त, कैसे, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर दिए गए हैं, तो पहले वाले वर्ड के नीचे दूसरा वाला वर्ड आप रख दीजिए। जैसे कहता है कि किंग बराबर मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये बराबर क्या लिखेंगे, तो जो लिख सकता है वो उसको उसके नीचे रख दो, और ढूंढो क्या हो रहा है, कौन सा लॉजिक लगाया है। तो मेरे दोस्त हमने देखा भैया
5 अक्षर दिए गए हैं। तो पहले तो मेरे दोस्त सामने सामने वाले से आप संबंध बैठाइए कि क्या सामने सामने वाले से कुछ लॉजिक लग रहा है क्या। जब मेरे दोस्त सामने वाले से लॉजिक ना लग रहा हो ना, तो फिर आप अगला प्रोपोगंडा आजमाइएगा। कैसे भैया, इसका कनेक्शन इससे हो सकता है और इसका इससे हो सकता है, इसका इससे हो सकता है और इसका इससे हो सकता है, और इनका आपस में हो सकता है। मेरे दोस्त ऐसा भी आप एक बार फिर सेट करके देखिएगा कि क्या कहीं संबंध ऐसे तो नहीं बैठ रहा, इस तरीके से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा मेरे दोस्त। तो आप इसको भी आजमा के देख सकते हो। या मेरे दोस्त और भी लॉजिक लग सकता है, जब 5 अक्षर हों, सामने सामने से भी ना बैठ रहा हो, ऐसे ऐसे संबंध भी ना बैठ रहा हो, तो एक लॉजिक और आप लगा सकते हो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब मेरे दोस्त ऐसे भी लॉजिक ना लग रहा हो, तो एक बार थोड़ा देखिएगा कि क्या कहीं इसका लॉजिक यहाँ तो नहीं बैठ रहा, लास्ट वाले का पहले वाले के साथ और पहले वाले का लास्ट वाले के साथ। ठीक ना मेरे दोस्त, कहाँ पहले वाले का लास्ट में, लास्ट वाले का पहले, और इनका इससे, इसका इससे, सामने वाले का सामने वाले से। मेरे दोस्त जरा देखना कि ऐसा लॉजिक तो नहीं लग रहा, क्या इस तरीके से खेल कूद तो नहीं कुछ हो रहा मेरे दोस्त। और ऐसा होता है मेरे दोस्त, जब मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा ना, तो देखेंगे मेरे दोस्त ऐसे खेल कूद भी करवा सकता है। आपको तुरंत पहचानना होगा मेरे दोस्त कि आखिरकार खेल कूद हो क्या रहा है। ठीक ना, समझ गए ना। जब 5 अक्षर हो मेरे दोस्त, तो इन कुछ तरीके से आप लॉजिक को ढूंढ सकते हैं। पहला तो हमारा वही रहेगा कि सामने सामने वाले से हम चेक करेंगे। जब सामने सामने वाले से ना मिले तो कुछ इस तरीके से चेक करना मेरे दोस्त, और इस तरीके से चेक करना। ठीक ना, समझ गए। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, मिटा दूं? ठीक, मिटा रहा हूं मेरे दोस्त। अब आगे देखिए आप, जब मेरे दोस्त क्या हो 5 अक्षर होंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक ना। अब मेरे दोस्त क्या है, जब 6 अक्षर हो, क्या भैया जब अक्षर 6 हो तो कैसे ढूंढेंगे हम। तो सबसे पहले मेरे दोस्त आप लिखो, जो पहला वर्ड आपको दिया गया हो उसको लिख दो। जैसे 6 अक्षर का पहला वर्ड मुझको दिया गया है 2 2 4 2 6। 6 अक्षर का पहला वर्ड दिया गया, आपको कहेगा कि इसके बराबर इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो जो लिख सकता है उसको मेरे दोस्त नीचे रख दो, उसको क्या रख दो, उसको नीचे रख दो आप। ठीक ना, ये मान लो 6 अक्षरों वाला मैंने सब रख दिया नीचे। अब कैसे मेरे दोस्त मैं लॉजिक ढूंढूंगा। तो मेरे दोस्त लॉजिक आप ढूंढना मेरे दोस्त, या तो सामने सामने, सबसे पहले क्या देखना है आपको कि सामने सामने वाले से कोई लॉजिक तो नहीं लग रहा, सामने सामने वालों में कोई लॉजिक तो नहीं लग रहा। और जब मेरे दोस्त सामने वालों में कोई लॉजिक ना मिले ना, तो तब आपको मेरे दोस्त कूदना है कि भैया इसका लॉजिक इससे हो सकता है, इसका ऐसे हो सकता है। एक बार ऐसे ऐसे लॉजिक बैठा के देख लेना कि इसका इससे कुछ संबंध निकाल सकता है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इसके साथ, इसका यहाँ और इसका यहाँ, कुछ ऐसा लॉजिक भी मेरे दोस्त वो लगा सकता है एग्जाम में। ठीक ना, तो आपको इस पैटर्न में भी अपने प्रश्न को चेक कर लेना है। अच्छा, और कोई पैटर्न भैया है क्या? हाँ मेरे दोस्त, और पैटर्न भी है। ठीक ना, देखना यहाँ पर, मान लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मेरे दोस्त देखना, यदि आपको इस वाले मत, सबसे पहले क्या, सबसे पहले सामने वाला देखेंगे। सामने वाले में नहीं मिला मुझको लॉजिक 6 अक्षरों में, तो मैंने इस तरीके से इसको चेक करके देख लिया, यहाँ भी कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा। तो अब मैं क्या करूँगा मेरे दोस्त, अब मैं क्या करूँगा, देखोगे कि 6 अक्षर है ना, तो 3 का डिवाइड कर लो, 3 उस तरफ 3 इस तरफ। अब मेरे दोस्त देखो, अब मेरे दोस्त देखो, इसका यहाँ बैठा सकता है संबंध, मतलब लास्ट वाले का पहले के साथ और पहले वाले का लास्ट के साथ, और इनका आपस में वही जो 3 वाले खेल में हुआ था ना, जब 3 तो थे ना, तो ऐसा लॉजिक बैठा था ना। अब मेरे दोस्त क्या हुआ, पहले वाले का लास्ट, लास्ट वाले का पहले, बीच वाले का बीच से, ऐसा संबंध वो बैठा सकता है मेरे दोस्त। ठीक ना, और यहाँ पर भी वही खेल करेंगे, इसका इससे, इसका इससे और इसका यहाँ पर। मेरे दोस्त ऐसा संबंध भी आप बैठा करके मेरे दोस्त चेक कर सकते हैं कि क्या ऐसा लॉजिक लग रहा है क्या। अच्छा, एक लॉजिक मेरे माइंड में और आ रहा है। ठीक ना, वो कौन सा भैया है, उसको भी देखो। एक, जब 6 अक्षर दिए हों और इन पे मुझको पता ना अभी ना चल पाया हो। ठीक ना, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, अभी भी मुझको लॉजिक पता नहीं चल पाया। तो मेरे दोस्त देखिएगा कि पहले वाले का लास्ट वाले के साथ, लास्ट वाले का पहले वाले के साथ। ठीक ना मेरे दोस्त, ऐसा बैठा के देख लीजिएगा।
और मेरे दोस्त इसका यहाँ किसका इसका यहाँ बैठालना, इसका यहाँ बैठालना, इनका आपस में बैठा देना। इस तरीके से भी मेरे दोस्त लॉजिक लगा सकता है वो एग्जामिनर मेरे दोस्त, इस तरीके से भी लॉजिक लगा सकता है। तो आपको जब 6 अक्षर दिए गए हों तो ये 3-4 ठो आपके मन में लॉजिक चलने चाहिए कि एग्जामिनर इन 4 लॉजिक पे क्वेश्चन बना सकता है। आपको 6 अक्षर दिए गए हैं, 6 लेटर वाला कोई शब्द दिया गया है मेरे दोस्त, लेटर 6 हैं, तो आप इन 3-4 टाइप में देख करके चेक करके रखना कि पक्का आपको मेरे दोस्त मिल जाएगा, वो पक्का का पक्का मिल जाएगा, बाहर नहीं जाएगा मेरे दोस्त, ठीक ना। विश्वास मानिए मेरे दोस्त, बाहर नहीं जाएगा। आप क्लास लेने के बाद प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा कि जहाँ जहाँ से मैंने बताया है क्वेश्चन वहीं वहीं से बनेगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन वहीं वहीं से बनेगा। और आप यूट्यूब में चले जाइए मेरे दोस्त, या किसी ऑनलाइन कोचिंग में चले जाइए, आपको ऐसा कोई टीचर नहीं मेरे दोस्त मिलेगा जो आपसे सीधे यही बता दे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। सारे टीचर मेरे दोस्त क्या करेंगे, लॉजिक बताएंगे कि किस किस लॉजिक से आप कर सकते हो, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे दोस्त। तो वही मैं भी आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं मेरे दोस्त कि किस किस लॉजिक से क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन को आप करेंगे मेरे दोस्त, ठीक ना। ऐसे ही भाई सब लोग बताते हैं, ठीक ना, और वैसे मैं भी बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, ठीक ना। ठीक, आगे देखेंगे मेरे दोस्त, ये तो क्या थे 6 लेटर थे, ठीक ना। आगे यदि भैया 7 लेटर वाला कोई शब्द आ जाए, 7 लेटर वाला कोई शब्द भैया आ जाए तब क्या करोगे। देखो मेरे दोस्त, जब लेटर क्या हो, लेटर भैया 7 हो, कैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे दोस्त जब 7 लेटर मेरे दोस्त दिए गए हो ना, तो क्या करेंगे आप लोग कि सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, सामने वाले का चेक करना है कि कहीं सामने वाले से कोई कनेक्शन तो नहीं है। जब सामने वाले से कनेक्शन ना बैठे मेरे दोस्त, तो आप इसको कर सकते हो। देखो बीच वाले के साथ क्या किया मैंने, बीच वाले के साथ, ठीक ना। और क्या भैया, इसका यहाँ कनेक्शन, इसका यहाँ कनेक्शन, मतलब पहले वाले कनेक्शन इस लास्ट से, इसका कनेक्शन यहाँ पर, इसका कनेक्शन मेरे दोस्त यहाँ पर, ठीक ना। ऐसे बन सकता है संबंध, इसका मेरे दोस्त यहाँ पर और इसका यहाँ पर, ठीक ना, और इसका यहाँ पर, ठीक ना। ऐसा कनेक्शन स्थापित हो सकता है मेरे दोस्त, क्या हो सकता है, ऐसा कनेक्शन स्थापित हो सकता है। अच्छा, और कुछ हो सकता है क्या इसके साथ में, और कुछ हो सकता है क्या, या तो इस लॉजिक पे क्वेश्चन बना होगा या तो सामने पे बना होगा। अच्छा, और भी हम यदि देखना चाहें तो देखते हैं और क्या हो सकता है, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, और क्या हो सकता है भैया, अच्छा मेरे दोस्त, और ये भी हो सकता है ना कि पहले वाले का जाए लास्ट वाले पे, ठीक ना। पहले वाले का रिलेशन बन रहा हो लास्ट वाले से और लास्ट वाले का बन रहा होगा पहले वाले से, ऐसा लॉजिक एग्जाम्पल लगा सकता है। और बीच वाले का बन रहा हो बीच वाले से, बीच वाले का बन रहा हो बीच वाले से, और मेरे दोस्त इसका बन रहा हो इससे, सेकंड वाले का बन रहा हो लास्ट वाले सेकंड से, थर्ड वाले का बन रहा हो इस वाले थर्ड से, और इस थर्ड वाले का बन रहा हो इस वाले थर्ड से। ऐसा कनेक्शन भी मेरे दोस्त स्थापित हो सकता है। तो मेरे दोस्त जितने कनेक्शन मैंने बताए मेरे दोस्त, जितने भी लॉजिक मेरे दोस्त मैंने बताए, इन्हीं लॉजिक पे क्वेश्चन मेरे दोस्त बनेगा और आगे आने वाले क्वेश्चन मेरे दोस्त आप ये देखेंगे, ठीक ना। तो इसको मेरे दोस्त आप नोट करिए पहले, ठीक ना, इसको आप नोट करिए। फिर जरा लाओ क्वेश्चन की थोड़ा जो यार स्वयं उठा के लाओ, थोड़ा इसको लाओ उठा के क्वेश्चन, नहीं ये वाला हाँ। कुछ क्वेश्चन मेरे दोस्त मैंने आपके लिए बनाए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए मेरे दोस्त बनाए हैं। आइए इन पर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक ना। नोट कर लिया इसको ना। अब आइए मेरे दोस्त थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। तो यहां तक की कहानी तो मेरे दोस्त थी कि आप चीज़ों को कैसे पहचानोगे, कैसे सेट करोगे। अब मेरे दोस्त क्लास स्टार्ट होती है प्रैक्टिस पे। अब हम प्रैक्टिस के माध्यम से जानेंगे कि हम कितना सीख पाए इसको, ठीक ना। ठीक मेरे दोस्त, आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला दिया है। क्या क्वेश्चन नंबर दिख रहा है भाई साहब, दिख रहा है भाई साहब आपको ये क्वेश्चन,
बताइए कैमरामैन, क्या क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर? ये नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मैं इसको लिखे दे रहा हूँ मेरे दोस्त, ठीक ना, कोई बात नहीं है। ऊपर लिखा है मेरे दोस्त RED, क्या लिखा है? RED बराबर कहता है 459। ये आवाज़ धीमी करिए मोबाइल की, ठीक ना। RED बराबर क्या लिख दिया है? 459। तो आपसे पूछ रहा है उसी कूट भाषा में यश यू एम को मैं क्या लिखूंगा? ये यू है भाई साहब, यू, ठीक ना, ठीक। तो कह रहा है RED को मैंने ये लिखा है 459, तो यश यू एम को मैं क्या लिखूंगा? अच्छा मेरे दोस्त, कोई दिक्कत है क्या भाई टेक्निकल? ठीक ना। तो देखिए मेरे दोस्त, आइए, 3 अक्षर है ना, कितने अक्षर है? 3 अक्षर हैं। तो पहले मैं लिखता हूं RED, इसके आगे क्या लिखूंगा? जो उसने लिखा है, जो संबंध उसने बैठाया है, क्या लिखा है? 459। अब मेरे दोस्त मैंने देखा, या तो मैं संबंध बैठाऊंगा इनके सामने सामने वालों के साथ में, या तो ऐसे ऐसे बैठाऊंगा, ठीक ना। बताया था ना मैंने कि जब 3 अक्षर हों तो या तो सामने सामने, या तो फिर ऐसे ऐसे, इसका बीच वाले का बीच वाले के साथ में। तो मेरे दोस्त मैंने देखा कि R की वैल्यू होती है भैया, कितनी होती है? 18 होती है। कितनी होती है भैया? R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, E की प्लेस वैल्यू 5 होती है, और D की प्लेस वैल्यू 4 होती है। इतना मैंने देखा तो मुझको एक बात तो पता चल गई कि लास्ट वाले को ला रहा है फर्स्ट पे, लास्ट वाले की प्लेस वैल्यू ला रहा है फर्स्ट पे, और फर्स्ट वाले की ला रहा है लास्ट पे, और बीच वाले का बीच वाले से कनेक्शन बैठा रहा है। मैंने कहा था ना मेरे दोस्त, मैंने कहा था ना कि जब 3 ठो लेटर दिए गए हो तो कनेक्शन कैसे बैठेगा? या तो सामने सामने, या तो फिर ऐसे ऐसे, ठीक ना। तो हमने जाना कि लास्ट वाले की प्लेस वैल्यू को फर्स्ट में रखा है, और फर्स्ट वाले की प्लेस वैल्यू को लास्ट में रखा है, और बीच वाले की प्लेस वैल्यू को बीच में रखा है। लेकिन अभी हम ये नहीं जान पाए, अभी हम ये नहीं पहुंच पाए कि R की प्लेस वैल्यू 18 थी, 18 को उसने 9 क्यों रखा है। तो मेरे माइंड में एक सवाल आया कि 18 में 2 का भाग दे दूंगा तो 9 बन जाएगा। हाँ ठीक है, तो 5 पे 2 का भाग दिया है क्या? नहीं दिया। 4 पे 2 का भाग दिया क्या? नहीं दिया। ये लॉजिक नहीं लग रहा मेरे दोस्त, ठीक ना। तो अगला लॉजिक और क्या सोच सकते हो आप? अच्छा भैया, ये हो सकता है क्या कि विपरीत अक्षर को सिंगल डिजिट में तोड़ दिया है। मैंने कहा था ना कि विपरीत अक्षर को क्या करेगा? सिंगल में जोड़ के लिख देगा, ठीक ना। बताया था ना मैंने मेरे दोस्त, बताया था ना। तो देखो, 4 सिंगल वैल्यू सिंगल में लिख दिया, 5 सिंगल वैल्यू सिंगल में लिख दिया, लेकिन 18 जो मेरे दोस्त डबल अंकों पे था, इनको आपस में जोड़ दिया 8 1 9। अच्छा भैया, ये लॉजिक लग रहा है, समझ गए भैया। अच्छा, ये लॉजिक लगा है तो आप भी लगा दो मेरे दोस्त वही लॉजिक, SUM। बस लॉजिक चल गया पता, अब तो कुछ है ही नहीं। S की कोडिंग होती है मेरे दोस्त 19, U की होती है बताओ क्या? 21 होती है ना मेरे दोस्त, TU 21 होती है, और M की होती है 13। अब मुझको पता है कि इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ रखनी है, लास्ट वाले की तो कहाँ रखा है? फर्स्ट पे, और फर्स्ट वाले की रखनी है लास्ट पे, ठीक ना मेरे दोस्त, ठीक। और बीच वाली रखनी है बीच पे। यही तो किया गया ना यहाँ पर, वही काम यहाँ पर करेंगे। तो भैया M की वैल्यू क्या है? 13। M की प्लेस वैल्यू क्या है? 13। लेकिन 13 क्या लिखना है? सिंगल डिजिट में जोड़ के लिखना है। तो भैया 13 को 1 और 3 लिखा है ना, तो 1 और 3 कितना होता है मेरे दोस्त? इनको जोड़ दो आपस में, 1 और 3 होता है भैया 4। अच्छा भैया, बीच वाले का बीच में रख दो, तो भैया 2 21 है U की प्लेस वैल्यू, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। इसकी क्या है मेरे दोस्त? इसकी 19 है, तो 19 और 1 कितना होता है मेरे दोस्त? 20 होता है। तो क्या 20 लिखोगे? नहीं मेरे दोस्त, इसको भी तोड़ो सिंगल डिजिट में। क्या तोड़ो? सिंगल अंक में तोड़ो। तो 2 और 0 क्या हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ 3, यहाँ 4 और वहाँ 2, तो कितना हो गया? 4 3 2 मेरे दोस्त। यही आपका 432 मेरे दोस्त आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक ना। समझ मेरे दोस्त आया? समझ में चीज़ मेरे दोस्त आ रही हो ना, तो लाइक करके आप उत्साह बढ़ा सकते हो मेरा, ठीक ना। लाइक करके आप मेरा उत्साह बढ़ा सकते हो, ठीक ना। चीज़ों को खोज के लाया हूँ मेरे दोस्त। आपको नहीं पता, लेकिन आपको तब चलेगा मेरे दोस्त पता, जब आप प्रैक्टिस करोगे मेरे दोस्त, और जब आप एग्जाम में पेपर देने जाओगे, तब आपको मेरे दोस्त ये पता चलेगा कि भैया ने चीज़ों को कहाँ कहाँ समेटा था, ठीक ना। समझ गए? उस मेहनत के लिए मेरे दोस्त आप लाइक कर सकते हो, ठीक ना। ठीक, इतना लिख गया मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिख रहा है? कैमरामैन बताओ थोड़ा मुझे, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2? दिख रहा है। तो भाई साहब आपको क्या दिख रहा है वहां पर? भैया लिखा है ग्रेट को लिखा है 2159 तो कह रहा है स्टार को मैं क्या लिखूंगा? अच्छा क्या लिख दिया इसने? GREAT को क्या लिखा इसने? इसने लिखा है 21/597 ना, ऐसे लिखा है। क्या लिखा है? 21/597। अच्छा तो हमसे क्या पूछ रहा है? तो हमसे पूछ रहा है भाई साहब STARK स्टार्क, मिचेल स्टार्क ना, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी। इसको क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? जरा हम ढूंढने का प्रयत्न करते हैं कि लॉजिक क्या लग रहा है। मुझको भाई साहब एक ही नज़र में दिख गया, भैया जी का मान 7 होता है। जी की कोडिंग देखो पहले मेरे दोस्त, इसकी कोडिंग बनाओ। जी की कोडिंग 7 होती है, आर की 18 होती है, ई की कोडिंग 5 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। यदि प्लेस वैल्यू मेरे दोस्त नहीं यदि आपको पता हो ना, तो मैंने कहा था मेरे दोस्त कि ए से लगा करके BCD M तक और M से N लगा करके भाई साहब YZ तक आप इनको लिख लीजिए पहले, फिर प्रश्नों को करने का प्रयत्न करिए। यदि आपको याद है, यदि आपको याद है तो बहुत बढ़िया, यदि आपको याद है मेरे दोस्त तो बहुत बढ़िया, ठीक ना। भाई पंखा को तेज मत करिएगा भाई साहब, ठीक ना, नहीं आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, ठीक। यहाँ देखिए, ठीक, यदि आपने ऐसे लिख रखा है तो ठीक है, यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे लिख लीजिए, कोडिंग लगा लीजिए, तब ज़्यादा मज़ा मेरे दोस्त आएगा, ठीक ना। आओ देखते हैं, सबकी कोडिंग हमें चल गई पता, अब तो मुझको सब कुछ चल गया पता। अच्छा भैया सामने सामने कुछ नहीं हो रहा, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से कनेक्शन बैठ रहा है। देखो जी का मान ये रखा है, यहाँ पर जी की कोड वैल्यू ये रखी है, इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ रखी है, वो भी कैसे रखी है? सिंगल डिजिट में 20 को क्या किया है आपस में जोड़ दिया, 2 और 0 को जोड़ करके क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। और इसका इससे कनेक्शन, इसका इससे कनेक्शन, अब बीच वाले का बीच वाले से। जरा पीछे झांको मेरे दोस्त, मैंने कहा था जब अक्षर 5 हो तो कनेक्शन कैसे कैसे बैठा सकता है। देखो मेरे दोस्त, या तो सामने सामने बैठाएगा, या तो ऐसे ऐसे मैंने कहा था, ठीक ना, या तो फिर इसका इससे, इसका इससे, इसका यहाँ, इसका यहाँ। तो जो संबंध मैंने बताया थे मेरे दोस्त, देखो क्वेश्चन उन्हीं संबंधों पे बन रहा है, ठीक ना। तो ये काम हुआ है। अच्छा तो हम भी वही काम करते हैं। दोस्त देखो, एस की होती है वैल्यू प्लेस वैल्यू 19, टी की होती है मेरे दोस्त 20, ए की होती है 1, आर की होती है 18 और के की होती है 11। करना क्या है? क्या किया भैया उसने किया क्या है? उसने बस यही किया है कि लास्ट वाले की प्लेस वैल्यू पहले रख दी है और पहले वाले की प्लेस वैल्यू लास्ट में रख दी है, बीच वाले की बीच में रख दी है और आर को यहाँ ले आया है खींच के और टी वाले की यहाँ पर रख दी है। वही मैं भी किए दे रहा हूँ भाई साहब, ठीक ना। और काहे में रखी है मेरे दोस्त? सिंगल डिजिट में। किस में रखी है? सिंगल डिजिट में रखा है। 20 था ना, तो 20 को आपस में जोड़ लिया, 2 0 को कितना बन गया? 2 बन गया था। वही काम हम भी करेंगे, सिंगल डिजिट में रखेंगे। भाई साहब के की होती है 11, अब 11 की प्लेस वैल्यू कहाँ आएगी? यहाँ पर आएगी, लेकिन 11 नहीं आएगी, इनका सिंगल मान रखना है। तो 1 और 1 को जोड़ा बन गया 2, ठीक ना। अब फर्स्ट वाली कहाँ जाएगी? लास्ट में जाएगी। तो 19 को कैसे जोड़ेंगे? 9 और 1 10। तो क्या 10 रख दोगे? नहीं मेरे दोस्त, सिंगल डिजिट में रखना है तो 10 को भी जोड़ो आपस में, 1 और 0 1। कितना हो गया मेरे दोस्त? 1। लास्ट में क्या आएगा? 1, ठीक ना। अब क्या हुआ? बीच वाले का बीच में रखना है। देखो ई का मान रखा है सामने एकदम बीचों बीच, ठीक ना। उस तरह ए का मान क्या? 1, तो 1 को बीचों बीच रख दो। अब क्या किया है? आर का यहाँ रख दो, टी का यहाँ रख दो। आर का मान 18 है तो 8 और 1 कितना हुआ? 9 हुआ। इसका मान टी का 20 है तो 2 और 0 कितना हुआ? 2 हुआ। तो मेरे दोस्त यही आपका 2 9 1 2 1 क्या होगा मेरे दोस्त? यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक ना। तो समझे मेरे दोस्त आपने क्वेश्चन नंबर 2 को? क्वेश्चन नंबर 2 को मेरे दोस्त देखा ना आप लोगों ने कि किस प्रकार से इसने सजाया था, वैसे हमने भी इसको कूटबद्ध करके निकाल के चला दिया मेरे दोस्त, ठीक ना। ठीक, चलो आगे देखते हैं मेरे दोस्त, आगे क्या हो रहा है। ठीक, आइए आगे समझने का प्रयत्न करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मेरे दोस्त, यहाँ से क्या देखिए आप? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या हो रहा है जरा यहाँ भी समझेंगे मेरे दोस्त, ठीक ना।
तो भैया हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 को, क्या लिखा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है STAND। स्टैंड को उसने क्या लिखा है, W, क्या लिखा, पहले क्या रखो, नीचे रखो, WMZ G और H रखा है। तो हमसे पूछ रहा है क्या लिखा है, MAKAR को क्या लिखूं, क्या मेरे दोस्त हमसे पूछ रहा है MAKAR को मैं क्या लिखूंगा। अच्छा, तो पहले तो मेरे दोस्त हम ढूंढते हैं कि इनका संबंध क्या है आपस में, ठीक ना। तो या तो मैं सामने सामने वालों का संबंध देखूंगा, कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं। तो मेरे दोस्त मैंने कहा था या तो सामने सामने संबंध देखना, कि सामने सामने तो नहीं कोई लॉजिक लग रहा है, जब सामने सामने ना लग रहा हो तो बीच वाले का बीच वाले से, इसका इससे, इसका इससे और इसका यहाँ चेक कर लेना। तो बीच वाले से मुझको तो पता चल गया, क्या पता चल गया, A to Z। भैया एक का अपोजिट रखा है, अच्छा एक का अपोजिट रखा है। अच्छा, बात तो भैया हो रही है अपोजिट पे, तो क्या T का अपोजिट है क्या यहाँ पर W, नहीं भैया यहाँ तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाले का लास्ट वाले पे भैया रखा है अपोजिट, और लास्ट वाले का फर्स्ट वाले पे रखा है अपोजिट। इसका अपोजिट H, और D का दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, याद आया ना। और मन की बात देखो मेरे दोस्त, और यहाँ पर GT रोड थोड़ा देख लो, GT रोड, चल गया मुझको लॉजिक पता, सामने वाले का सामने वाले से, फर्स्ट वाले का अपोजिट लास्ट में और लास्ट वाले का अपोजिट फर्स्ट में। अच्छा ये कर रहा है, तो सामने वाले का तो पहले सामने रख दो, तो के का अपोजिट किंग्स 11 पंजाब, भैया P होगा, क्या होगा, P होगा। और फर्स्ट वाले का अपोजिट कहाँ पर आएगा, सबसे लास्ट पर आएगा। तो M का अपोजिट क्या होता है, मन की बात, क्या होता है, मन की बात मोदी जी करते हैं ना मेरे दोस्त। तो M का अपोजिट मेरे दोस्त होगा N, क्या होगा, N होगा, दिख रहा है ना आपको मेरे दोस्त, ठीक ना, N लिखा है, ठीक यहाँ पर, ठीक। अब लास्ट वाले का विपरीत कहाँ आएगा, लास्ट वाले का विपरीत आएगा मेरे दोस्त पहले नंबर पे, कहाँ पर आएगा, फर्स्ट पे आएगा। तो भैया आर का अपोजिट, अरे अवधेश भाई सब इंडियन रेलवे में आए थे, कहाँ आए थे, इंडियन रेलवे, तो आर का अपोजिट भैया आई होगा। अब एक का यहाँ रख दो, इस वाले एक का यहाँ रख दो, तो एक का अपोजिट जेड कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और इस वाले का अपोजिट मेरे दोस्त यहाँ पर आएगा, ठीक ना। तो IZP ये मेरे दोस्त इसका आंसर होगा। इसका यहाँ संबंध, इसका यहाँ संबंध, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, बीच वाले का बीच वाले से, जैसा यहाँ किया था उसने वैसा हमने यहाँ पर कर दिया, और यही मेरे दोस्त क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा, ठीक ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए मेरे दोस्त, इसको नोट करिए, ठीक ना, फिर आगे बात करते हैं। कर लिया, ठीक। अब आओ आगे देखो, आओ जरा देखते हैं मेरे दोस्त आगे, ठीक। आगे मेरे दोस्तों ने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कुछ किया है मेरे दोस्त, क्या लिखा इसने, इसने लिखा है GERMANY, जर्मनी। अच्छा जर्मनी को उसने क्या लिखा है, जर्मनी बराबर से लिखा है कितना, 75 18 13 और 13 11 14 और 25। अरे बहुत लंबा लिख दिया इसने यार। जर्मनी बराबर इसने लिखा भाई साहब 75 18 13 11 14 25। अच्छा कुछ दिखा क्या मेरे दोस्त, आपको कुछ दिखा क्या? अरे भैया इनकी प्लेस वैल्यू रख दी इसकी। जी की प्लेस वैल्यू 7, ई की प्लेस वैल्यू 5, आर की प्लेस वैल्यू 18, एम की 13 और मेरे दोस्त ए की मेरे दोस्त 1 और यहाँ पर एन की भैया 14। ये घेरा कहाँ से मेरे दोस्त आ गया? जी की क्या हो गई 7 हो गई, ई की क्या हो गई 5 हो गई, आर की 18 हो गई, एम की 13 हो गई, ए की 1 हो गई, एन की 14। ये एक फालतू में दोस्त लिख दिया मैंने, देखो वहाँ पर ना होगा ठीक ना। यहाँ पर 13 के बाद क्या है मेरे दोस्त
13 के बाद देखो 2 ठो एक, ठीक ना, यहाँ पर मैंने धोखे से मुझसे लिख गया था मैं तो, ठीक ना। n की क्या, a की क्या हो गई 1 हो गई, n की क्या हो गई 14 हो गई, y की हो गई 25। मतलब भैया इनकी प्लेस वैल्यू दी है, क्या दे दिया गया है, प्लेस वैल्यू दी गई है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फ्रांस की, तो मैं फ्रांस को क्या लिखूंगा मेरे दोस्त, क्या फ्रांस को ना, FRANCE। तो फ्रांस को भैया जिस तरीके से इनकी प्लेस वैल्यू दी गई है ना, वैसे आप भी रख दो प्लेस वैल्यू। तो चलो मेरे दोस्तों बोलो, F की प्लेस वैल्यू 6, R की 18, A की 1, N की 14, C की 3, E की 5। यही मेरे दोस्त आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक ना। यही क्या होगा, आपका उत्तर होगा, ठीक। आएंगे मेरे दोस्त, जानते हैं थोड़ा सा और, नोट करिए इसको, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे क्या दिया है मेरे दोस्त, आगे को दिया है हमको और कुछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गोल्ड को मैं लिखूंगा होम, तो सन को बताओ क्या लिखूं। अच्छा क्या लिखा था ने, गोल्ड को क्या लिखा था ने, गोल्ड को लिखा है मेरे दोस्त, इसने क्या लिखा है, होम। क्या लिखा है, होम लिखा है। अच्छा इतनी मक्कारी कर गया तू, गोल्ड को होम लिख दिया। तो सन को पूछ रहा है मेरे दोस्त, हमसे पूछ रहा है भाई साहब, तो सन को क्या लिखूंगा, सन को ना। चलिए आइए हम चेक करते हैं मेरे दोस्त, चेक करते हैं। हमने जब चेक किया तो पहले सामने सामने वालों का संबंध देखते हैं मेरे, ठीक ना। तो सबसे पहले तो आप मेरे दोस्त, आपको यदि कोड याद ना हो तो कोड लिख लीजिए, और जिनको कोड याद होंगे बच्चे बताएं। 7 1 8, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है। 12 1 13 और 4 1 5, सब में +1 हो रहा है। और जिनको अभी कोड ना याद हो ना, तो कोड लिखो इस तरीके से, जी का कोड 7, ओ का कोड 15, एल का 12, डी का कोड 4, एच का कोड मेरे दोस्त कितना होगा 8, ओ का 15, एम का 13, और इसका मेरे दोस्त इसका 5। तो क्या किया गया था जानते हो मेरे दोस्त, हाँ किया मेरे दोस्त ये गया है उसमें, उसने किया ये है कि मेरे दोस्त 7 और 1 8 प्लस क्या कर दिया 1 कर दिया गया है। और इसने ओ में कुछ भी नहीं किया, ओ को सेम का सेम रखा है। एल में क्या रखा है, इसमें क्या रखा है मेरे दोस्त, सेम रखा है, ठीक ना। और इसने इसको सेम क्यों रखा है जरा जानते हो मेरे दोस्त। देखो जो मेरे दोस्त कॉन्सोनेंट्स है ना, उसमें +1 किया गया है, जो वावेल्स हैं वावेल्स में कुछ भी नहीं किया गया। अरे देख रहे हो ना, ये सो रहे हो क्या, सोना मत मेरे दोस्त, ठीक ना, सोना मत। यहाँ पर क्या है कि भैया देखो वावेल्स में कोई चेंजमेंट नहीं किया गया। वावेल्स जरा बताओ मेरे दोस्त, A-E-I-O-U, तो वावेल्स में देखो मेरे दोस्त नो चेंजमेंट, क्या किया गया है, नो चेंजमेंट। जबकि कॉन्सोनेंट्स में क्या किया गया है, सब में +1 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, सब में +1 कर दिया गया है। तो हम भी वही काम कर देंगे। बताओ मेरे दोस्त, क्या इसकी कोडिंग 9 होती है, U की मेरे दोस्त 21 होती है, और N की मेरे दोस्त 14 होती है ना। तो मेरे दोस्त आप बताओ, कॉन्सोनेंट्स में +1 करेगा ना, इसमें मेरे दोस्त कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि वावेल से A-E-I-O-U, तो ये सेम रहेगा, ठीक ना, इसमें नो चेंज। इसमें ये कॉन्सोनेंट्स है तो +1 कर दो, 14 1 15, 1 कर दो, ठीक ना। तो क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर आएगा 19 और 1 20, यहाँ पर 21 का 21 से आएगा, ठीक ना, और यहाँ पर 14 1 15। अब बताओ 20 होता है टी की कोडिंग, 21 यू की होती है और 15 ओ की होती है ना मेरे दोस्त। इस तरीके से टी यू ओ, यही मेरे दोस्त क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक ना। यही मेरे दोस्त क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक। नोट करिए मेरे दोस्त, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। मार लो स्क्रीनशॉट। मज़ा आ रही है ना मेरे दोस्त, आ रही है मज़ा ना। आपकी इस मज़ा के लिए मेरे दोस्त मुझको 4 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, और इस मेहनत के लिए मेरे दोस्त आप लाइक का बटन दबा करके मेरे दोस्त आप मेरा उत्साह वर्धन कर सकते हैं, ठीक ना। आप मेरा उत्साह वर्धन कर सकते हैं, ताकि आगे भी मेरे दोस्त मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूं, और आप लोग अपने माता पिता के लिए मेरे दोस्त मेहनत करते रहिए, ठीक ना। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए मेरे दोस्त, क्वेश्चन हो गए मेरे दोस्त 5। छठवां क्वेश्चन क्या है वे, छठा क्वेश्चन है ब्रेकर। क्या मेरे दोस्त किया गया है, ब्रेकर ना, ब्रेकर आ गया मेरे दोस्त, क्या आ गया, ब्रेकर आ गया। कौन सा ब्रेकर, BRAKER। वो तुमसे कह रहा है
कि मैंने ब्रेकर को लिखा है। क्या लिखा है? ब्रेकर बराबर मैं लिख रहा हूं 25 92 61 25 92 61 62 और 29। 25 92 61 62 और 29। तो आपसे कह रहा है तो मिल्क बराबर क्या लिखा जाएगा? कह रहा है ब्रेकर बराबर यदि मैं ये लिख सकता हूं तो मिल्क बराबर मेरे दोस्त क्या लिखा जाएगा? तो आप मेरे दोस्त बताइए कि ब्रेकर बराबर ये कैसे लिख दिया गया? अच्छा भैया बी का मान 25 क्यों लिख दिया गया? अच्छा बी का मान 25, अरे भैया बी का अपोजिट वाई होता है और वाई की प्लेस वैल्यू 25 होती है। मुझको बात पता चल गई कि अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू रख दी है मेरे दोस्त। अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू रख दी है। बी की देखो क्या रखी है 25, तो बी का अपोजिट वाई और वाई की प्लेस वैल्यू रख दी है 25। आर का अपोजिट मेरे दोस्त क्या होता है? इंडियन रेलवे। क्या होता है? इंडियन रेलवे। और आई का अपोजिट मेरे दोस्त होता है 9। इस तरह ए का भैया अपोजिट होता है जेड और जेड की होती है कोडिंग 26। के का अपोजिट क्या होता है? किंग्स 11 पंजाब। अब पी की कोडिंग होती है मेरे दोस्त 16। और ए की मतलब बताओ, ए की बताओ लव उफ लव वाई हर्ट जी, एल का ओ और वी का अपोजिट ई। तो ई का अपोजिट मेरे दोस्त क्या होगा? ई का अपोजिट होगा वी और वी कोडिंग भाई होती है 22। क्या होती है? 22 होती है। आर की भैया इंडियन रेलवे आई होती है और आई की होती है 9। तो देख लो मेरे दोस्त अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू रखी है। तो आप भी मेरे दोस्त मिल्क का क्या करिए? पहले रखिए इसका अपोजिट लेटर, अब फिर रखिए उसकी प्लेस वैल्यू। तो एम का मन की बात, अच्छा भैया एम का अपोजिट एन इंडियन रेलवे, अच्छा एल लव यल ओ, अच्छा के किंग्स 11 पंजाब। अच्छा ये तो हो गए इनके अपोजिट। अब इनकी मेरे दोस्त रखिए आप प्लेस वैल्यू। एन की होती है 14, आर की होती है 18, ओ की होती है 15 और पी की होती है 16 और विल बी योर आंसर। ठीक ना मेरे दोस्त? 14 18 15 16 विल बी योर आंसर। ठीक, यही आपका क्या होगा मेरे दोस्त? यही आपका उत्तर होगा। ठीक, आगे मेरे दोस्त आगे जरा देखिए, मेरे दोस्त आगे क्या है? इतना नोट करिए आप, फिर बात करते हैं। ठीक, इतना थोड़ा नोट करिए। नोट कर लो इसको यार, फिर करते हैं बात आगे। ठीक, नोट हो गया? चलो आगे देखो थोड़ा मेरे दोस्त, थोड़ा सा आगे देखो। अब मेरे दोस्त क्या मैं थोड़ा स्पीड पकड़ूं? आप लोग पुराने हो चुके हो ना मेरे दोस्त, तो क्या मैं स्पीड पकड़ूं मेरे दोस्त? आ जाओ थोड़ा सा अब काम करेंगे स्पीड पे। भैया क्या किया है काम? भैया ब्रेक, एक तो ब्रेकर आ गया, अब आ गया ब्रेक। क्या आ गया? BRAKE। और ब्रेक को इसे लिखा है 73। क्या लिखा है? 73। तो आपसे पूछ रहा है उसी भाषा में मैं SPEEDY मतलब स्पीडी को क्या लिखूंगा? अच्छा भैया मतलब कहीं ना कहीं नंबरों में खिलवाड़ किया गया है। अच्छा भैया बी के तो होता है 2, इसका होता है को 18, इसका होता है 1, इसका 11, इसका 5। तो क्या किया गया है मेरे दोस्त? जरा देखोगे क्या? भैया 18 2 20, 20 21 और 21 11 मेरे दोस्त 32 होते हैं ना 32। अब 32 5 क्या हुआ? 37। क्या हुआ? 37। 32 5 37 हुआ। भैया 73 क्यों लिख दिया इसको? 73 क्यों लिख दिया मेरे दोस्त? 37 को 73 इसने कैसे लिख दिया? जरा सा गौर फरमाओ मेरे दोस्त। 7 को पहले लिख दिया और 3 को बाद में लिख दिया, बन गया 73। क्या बन गया? क्या 73। तो इसको भी बनाओ मेरे दोस्त। इसकी कितनी होती कोडिंग? इसकी होती है भैया 19, पी की 16, ई की 5, इसकी भी 5, इसकी मेरे दोस्त 4 और इसकी होती है 25। जरा जोड़ोगे क्या मेरे दोस्त? जरा जोड़ो। 25 5 30 और 30 5 35। अब 35 4 कितने हो गए? 39। कितने हो गए मेरे दोस्त? 39। और 39 में से मेरे दोस्त मैंने जब 10 जोड़ा तो 39 10 कितने हो गए? 49। 39 10 49। 49 में 4 और जोड़ दो तो 49 4 हो गए 53। और 53 में मैंने जब जोड़ा 53 19 कितने हुए मेरे दोस्त? तो 53 20 कितने हुए? 73। 73 में गड़ा कितना आएगा? 72। क्या आएगा मेरे दोस्त? इनको जोड़ने पे आएगा 72 मेरे दोस्त। क्या आएगा? इनको जब जोड़ोगी मेरे दोस्त ना तो क्या आएगा? 72 आएगा। तो 2 को पहले कर देना और 7 को बाद में कर देना, तो 27 विल बी योर आंसर। जरा अच्छे से जोड़ लेना मेरे दोस्त। ये मत कहना भैया कि जोड़
जोड़ने में गलती हो गई आपसे, अरे बना बन जोड़ के बता दिया। यदि जोड़ने में और कुछ आ रहा हो तो वही बस कर देना आप, इसको पहले इसको बाद में, लेकिन 72 ही आ रहा होगा मेरे दोस्त, ठीक ना, 72 ही आ रहा होगा, ठीक। और आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, इसको स्क्रीनशॉट मारो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। आओ चलो थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं, ठीक ना, क्योंकि समय बहुत आज हो रहा है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या है, जंगल। जंगल को 5 लिख दिया, अरे क्या बात कर दी इसने, JUNGLE, जंगल बराबर इसने 5 लिखा है। तो इसी कूट भाषा मेरे दोस्त हमसे कह रहा है जंगल बराबर 5, तो शिवम तुम बताओ, SIM PALH को मैं क्या लिखूंगा, जंगल बराबर 5। तो चलो मैं थोड़ा इनको देखता हूँ कि कहीं ना कहीं इनका कोड जोड़ा गया है, कोड के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो जब मैंने इनका कोड देखा ना, तो J तो भैया 10 पे आता है, U 21 पे आता है ना, N 14 पे आता है, G 7 पे आता है, L 12 पे आता है, ये 5 पे आता है। तो इन सब के बराबर इसने क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो जरा मैंने जब जोड़ा मेरे दोस्त, तो मैंने कैसे जोड़ा, 21 और 10 कितने, 31, 31 14, 31 में मेरे दोस्त कितना जोड़ो, 10 जोड़ो, 31 10 41, 41 4 45, और 45 5 50, अब 50 12 62, और 62 7 कितने हो गए मेरे दोस्त, 69 69 कितने हो गए, 69 हो गए, 69 हुआ। गलती कर दिया कहीं यार, हमने गलती कर दी कहीं क्या, देखो 10 21 14 7 12 और 5, जरा जोड़ो मेरे दोस्त, 4 1 5, अब 5 7 12, 12 2 14, 14 5 कितने हुए मेरे दोस्त, 14 5 19, हांसी लगा के मेरे दोस्त, हांसी लगा यहाँ पर 1, ठीक ना, और यहाँ पर 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 1 6 कितना हुआ, 69 हुआ मेरे दोस्त, ठीक ना। 69 से यार 5 कैसे बन सकता है, यदि मैं +1 कर दूंगा मेरे दोस्त ना, तो कितना हो जाएगा 70, और 70 को मैं 14 से भाग कर दूंगा तो क्या 5 बन जाएगा, हाँ भैया 5 बन रहा है, ये लॉजिक तो लग रहा है भैया, ये लॉजिक तो लग रहा है। अब ऐसे 5 बन गया, 69 मैंने +1 जोड़ दिया, बन गया 70, और 70 को मैंने 14 से भाग कर दिया, 1 2 3 4 5 6, क्या कर दिया मैंने मेरे दोस्त, 14 से भाग कर दिया। तो क्या यही लॉजिक यहाँ पे लगाऊं क्या मेरे दोस्त, S की कोडिंग होती है 19, I की होती है 9, M की होती है 13, P की होती है 16, A की होती है 1, L की होती है 12, और H की होती है मेरे दोस्त, कितनी होती है, H की होती है भैया 8। तो जरा जोड़ो मेरे दोस्त, 9 9 18, 18 3 21, 21 6 27, 27 6 28, 28 2 30, 30 8, 38 की 8, हांसी लगा मेरे दोस्त, हांसी लगा 3, ठीक ना। तो 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7, 78, 78 में +1 कर दो मेरे दोस्त, क्या आएगा 79 आएगा। अब बटे में क्या हमने किसका भाग किया था भाई, 14 का भाग किया था, तो मेरे दोस्त क्या आएगा, 14 का भाग करेंगे। यार कहीं ना कहीं क्वेश्चन शायद गलत हो गया क्या लिखने में, यार हो सकता है मेरे दोस्त हमने गलती कर दी हो, ठीक ना, कहीं लिखने पे, ठीक। J की कोडिंग 10, U की 21 मेरे दोस्त ना, TU, N की 14, G की 7, L की 12, E की 5, 10 21 14 7 12 और 5, इसको जरा जोड़ा तो हमने इतने तो आ रहा है यार, 4 1 5, 5 7 12, 12 2 14, 14 5 19, हासिल लगा 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 1 6 69 तो आ रहा है। यार कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई है, फिलहाल इसको मिटाओ, आगे देख लेंगे, अभी और प्रैक्टिस में भी आएंगे, प्रैक्टिस में भी और आएंगे, पहुंच नहीं पा रहा है कि हमने क्या त्रुटियां इसमें कर दी, ठीक ना। इसको आप रखो, अगले क्लास में देख लेंगे, ठीक ना मेरे दोस्त, ठीक रख दो इसको थोड़ा सा, अगली क्लास में इस क्वेश्चन को मैं लेकर के आ जाऊंगा, ठीक ठीक। आगे देखो मेरे दोस्त, आगे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, मेंटल। मेंटल क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या लिख दिया, देखो MENTAL, क्या मेरे दोस्त मेंटल। अब मेंटल क्वेश्चन मेरे दोस्त लिखा है, क्या लिखा है, LNDF MOSU और क्या लिखा है ZB
ZB और क्या लिखा है KM। अच्छा, क्या लॉजिक लगाया है? तो कहता है टेस्ट को क्या लिखेंगे, टेस्ट को क्या लिखेंगे मेरे दोस्त। अच्छा, तो हमने देखा भाई साहब M के पहले आता है N और M के बाद आता है N। पहले एक आया, फिर देखो E के पहले D, E के बाद F। मतलब कह सकते हैं मेरे दोस्त इसकी कोडिंग होती है 13, इसकी 5, इसकी 14, इसकी 20, इसकी 1, इसकी 12। 13 -1 + 1, 13 - 1 12 आएगा, अब +1 14 आएगा। मतलब किया क्या गया है -1 + 1, -1 + 1, ठीक ना। इसके साथ भी -1 + 1, फिर इसके साथ भी -1 + 1, इसके साथ भी मेरे दोस्त -1 + 1। मतलब जो भी हमको लेटर दिए गए हैं उनका एक पहले वाला और एक बाद वाला वो लिखा गया है। तो T की कोडिंग होती है 20, E की होती है 5, S की होती है 19 और T की होती है 20। इनके भी एक पहले एक बाद वाली देंगे। तो 20 में -1 19 होती है मेरे दोस्त S की, और 20 के एक बाद 21 आता है, 21 होती है मेरे दोस्त U की। इस तरह E के पहले मेरे दोस्त आता है 5 - 1 करोगे तो 4 आएगा, 4 होती है D की, और 5 + 1 करोगे तो 6 आएगा, 6 होती है मेरे दोस्त F की। S आता है 19 पे, 19 - 1 करोगे 18 आएगा, 18 होती है R की, और 19 + 1 करोगे, 19 + 1 करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 19 से 20 तो आएगा T यहाँ पर, और T के पहले मेरे दोस्त 1 - 1 करोगे S आएगा, इसके बाद U आएगा। तो विल बी योर आंसर मेरे दोस्त, SUDFRT, SU विल बी योर आंसर। तो मेरे दोस्त जो मैं टेस्ट आपके लेकर के आया था मेरे दोस्त, जो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के मेरे दोस्त आया था, उम्मीद करता हूँ कि वे सारे क्वेश्चन मेरे दोस्त आपको लाजवाब लगे होंगे। फिर मेरे दोस्त अगले वीडियो पर मिलेंगे, अगली क्लास पर फिर मिलेंगे मेरे दोस्त। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के मेरे दोस्त मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मेरे दोस्तों आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, क्योंकि समय एक्स्ट्रा हो रहा है। फिर मैं जो है अगली क्लास पर आपसे मिलता हूँ मेरे दोस्त। और यदि मेरी क्लास आपको पसंद आई हो ना मेरे दोस्त, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि सब्सक्राइब ना किया हो मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि फिर अगली बार जब मैं आऊँ तो इसी तरह से आपसे संपर्क स्थापित हो सके मेरे दोस्त। तो तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद।